अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं तूबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत ने पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुल्क के तवानाई शोबे की असलाहत के लिए बड़ा इकदाम करते हुए पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि ISMO की कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करके बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा। इससे पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मार्केट कायम की जाएगी। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस निज़ाम से बिजली के सार्फिन को तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत फराहम हो सकेगी। इस इदारे से कम लागत की बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जा सकेगी। ब्रीफिंग में कहा गया कि IMSO के कयाम से बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में खातिर खा कमी वाक़या होगी। IMSO के बोर्ड में बिजली के शोबे के माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के बिजली शोबे की असलाहत के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज और मौसर बनाए जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी में मुलविस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। बिजली शोबे की असलाहत और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने पहली बार 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 581 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स से 86,245 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 753 से जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स से 85,666 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। 100 इंडेक्स अक्टूबर के 6 कारोबारी दिनों में 5,000 पॉइंट से जायद बढ़ चुका। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 7 पैसे की कमी हुई, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए से कम होकर 277.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटरिएट के एलामिया के मुताबिक KP असम्बली का इजलास आज सहपहर 3 बजे तलब किया गया। इससे कबल इजलास 14 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था। गुज़िश्ता रोज होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर की जानिब से वक्त न देने पर अपोजिशन अरकान शदीद इश्तियाल में आ गए। अरकान असम्बली ने लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। PTI के रुकन नेक वजीर और PTI पार्लियामेंट्रियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। दोनों अरकान के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। ऐवान में शदीद हंगामा आराई की वजह से स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फा किया। बाद इजलास 14 अक्टूबर पीर के रोज सहपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर असम्बली ने दोनों MPAs इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद को अपने चैम्बर में बुलाकर दोनों फरीकैन में सुलह सफाई करवाई। इस मौके पर अपोजिशन और हुकूमत के दीगर अरकान भी मौजूद थे।
9 मई जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने सानेहा 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत की। शीरी मिजारी, सदाकत अब्बासी, अमजद न्याजी और उस्मान डार अदालत में पेश हुए, जबकि गैर हाजिर 31 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। दौरान समाज जीएचक्यू हमला केस को पहले ट्रायल करने का फैसला करते हुए मुकदमे के नामजद मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई, जबकि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बजरिया वकील नकूल तकसीम की गई। दूसरी जानिब 28 सितंबर और 14 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में नामजद पीटीआई कारकुन और रहनुमा पेश न हुए। उनकी बीमारी के बायस गैर हाजिरी की दरखास्तें दायर की गई। बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को डियाला जेल में अदालत में होगी और जीएचक्यू हमला केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर कर दी गई। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत की। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से आमिर सईद राह और मुख्तार अहमद रांझा एडवोकेट पेश हुए। भर्ती होने वालों अफराद में बतौर मुलजिम हाजिरी के लिए पेश हुए। दौरान समाअत वकला ने परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुलजिमान जानबूझकर केस में ताखीरी हरब इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत मुलजिमान की जमानत खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लबनान में फंसे 70 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापस पहुंच गए। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर आने वाली परवाज ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंची। एयरपोर्ट पर लबनान से आने वाले हम वतनों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। लबनान से वतन पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने पाक सरजमीन पर पहुंचते ही सजदा शुक्र अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने वतन आने वालों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो पाकिस्तानी वहां रह गए हैं उनकी वापसी के लिए इंतजाम किए हुए हैं। जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं उसके लिए हुकूमत इंतजाम करेगी। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मुश्किल मरहला है। वहां फंसे पाकिस्तानियों तक रसाई भी मुश्किल मरहला था। हुकूमत और इदारों ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हुकूमत पाकिस्तानियों की वतन वापसी की जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमले में जानों के जिया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दहशतगर्दी के मुतासिर होने वालों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत पाकिस्तान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम अपनी मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। आलमी योम डाक पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि आलमी योम डाक पर महकमा डाक के मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस न सिर्फ खत और पैगाम पहुंचाता है बल्कि फासले कम करने का जरिया भी बनता है। वजीर आला का मजीद कहना था कि डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम अपनी मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। पाकिस्तान पोस्ट दिन रात मसरूफ़ अमल है।